देवी योग माया को जानने से पहले हम सबसे पहले स्वयं को जान लेते हैं कि आखिर हम हैं कैसे, तभी हम समझ पाएंगे देवी योग माया को। समाज में रहते हुए मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की परिस्थितियों, संबंधों और भावनात्मक अनुभवों से जुड़ा होता है। जीवन की इस यात्रा में वह न केवल बाहरी चुनौतियों से जूझता है, बल्कि अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वासना आदि से भी संघर्ष करता है। ये विकार उसे न केवल मानसिक रूप से अस्थिर करते हैं, बल्कि उसके व्यवहार, संबंधों और आत्मिक प्रगति को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति इन विकारों को संयमित करके एक संतुलित, शांत और आध्यात्मिक जीवन की दिशा में अग्रसर हो। लेकिन यह कार्य केवल उपदेशों से नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को भीतर से जागृत होना पड़ता है, अपने आचरण और विचारों का गहन निरीक्षण करना पड़ता है और स्वयं के स्वभाव को समझकर उसे दिशा देनी होती है। इसी आत्म जागृति में एक सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति व्यक्ति की सहायता करती है, जिसे देवी योग माया कहा जाता है। विकारों का स्वरूप और योग माया का प्रभाव बहुत ही गहन है। जब कोई व्यक्ति लोभ में डूबता है तो उसे कभी संतोष नहीं होता। जब वह क्रोध के वश में होता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार उसे अपने मूल से काट देता है और वह दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करता है। वासना उसे क्षणिक सुख की ओर खींचती है, परंतु दीर्घकालिक शांति उससे दूर हो जाती है। ईर्ष्या उसे आत्मदाह की ओर ले जाती है और मोह उसे असत्य के बंधन में जकड़ देता है। इन सभी विकारों का मूल कारण है आत्मा से जुड़ाव की कमी। जब मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है और केवल शरीर, भोग और संसार को ही अपनी पहचान मान लेता है, तब यह विकार उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। संयम का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जैसे बहती हुई नदी को अगर बांध और दिशा मिल जाए तो वह ऊर्जा उत्पन्न करती है, वैसे ही इच्छाएं यदि संयमित हों तो वे रचनात्मक शक्ति बन जाती हैं। संयम व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। वह न केवल इंद्रियों को काबू में रखता है, बल्कि अपने मन की चंचलता को भी पहचानता है। संयम हमें यह सिखाता है कि सुख की तलाश बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है तो धीरे धीरे उसका व्यवहार, भाषा और दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। योग माया कोई कल्पना नहीं, बल्कि ईश्वर की वह शक्ति है जो व्यक्ति को मोह से बाहर निकालकर आत्मा से जोड़ती है। यह शक्ति अत्यंत सूक्ष्म होती है और वह केवल तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति सच में आत्मिक मार्ग पर चलना चाहता है। देवी योग माया को प्रकृति का दिव्य स्वरूप माना जाता है। वह न केवल मनुष्य को विकारों से दूर करती है, बल्कि उसे यह भी सिखाती है कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि योग है। वह प्रत्येक जीव में चेतना का संचार करती है और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति आत्म संयम की ओर कदम बढ़ाता है तो योग माया स्वतः उसकी सहायता करना शुरू कर देती है। वह उसके मन को शुद्ध करती है, उसकी बुद्धि को परिष्कृत करती है और उसके हृदय में श्रद्धा, करुणा और संतुलन का भाव उत्पन्न करती है। योग माया की सहायता से व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार को उसी प्रकार देखने लगता है जैसे वह वास्तव में है, एक अस्थायी मंच जहां आत्मा को अपना अनुभव प्राप्त करना है, न कि उसमें डूबकर अपनी पहचान खो देनी है। समाज में रहकर संयमित जीवन जीने की कला यह भी एक प्रकार का गुण है। हम समाज में रहते हैं जहां प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्यवहार, विचार और वातावरण से हमारा सामना होता है। ऐसे में संयमित जीवन जीना एक चुनौती बन सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। पहला, विवेक का जागरण। जब हम किसी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होगा, तभी विवेक का जन्म होता है। विवेक वह दीपक है जो हमें अंधेरे में भी दिशा देता है। दूसरा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ध्यान करना, अपने मन के भीतर झांकना और अपने दिन भर के व्यवहार पर विचार करना आत्मचिंतन की दिशा में पहला कदम है। यह अभ्यास व्यक्ति को भीतर से स्पष्ट और जागरूक बनाता है। तीसरा, विचारों की शुद्धता। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार पवित्र और सकारात्मक हों। इसके लिए श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग और शांत वातावरण का निर्माण करना सहायक हो सकता है। चौथा,
सेवा और करुणा का भाव। जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं तो हमारे भीतर की स्वार्थपरता कमजोर पड़ने लगती है। सेवा का भाव विकारों को गलाने वाली आग की तरह कार्य करता है। 5वां, प्रकृति से जुड़ाव। योग माया प्रकृति के माध्यम से भी हमें जागृत करती है। जब हम वृक्षों, नदियों, पर्वतों, आकाश और पृथ्वी के साथ एक गहरे संबंध को महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जीवन केवल भोग नहीं बल्कि संतुलन और समर्पण का नाम है। योग माया और आत्म साक्षात्कार यूं ही नहीं हो जाता। योग माया का प्रमुख उद्देश्य है आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप का बोध कराना। जब व्यक्ति जान जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब विकारों की पकड़ स्वतः कमजोर हो जाती है। वह अब अपने भीतर के सुख को खोजना शुरू करता है और बाहरी सुखों के पीछे दौड़ना बंद कर देता है। यह परिवर्तन केवल एक मानसिक बदलाव नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव होता है। योग माया जैसे माता अपने शिशु का मार्गदर्शन करती है, वैसे ही आत्मा का मार्गदर्शन करती है। वह यह नहीं कहती कि संसार त्याग दो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़कर जियो। आज की दुनिया में जहां हर तरफ आकर्षण, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता है, वहां योग माया ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बना सकती है। यह अंतर्मुखता भागना नहीं है बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब व्यक्ति बाहर के शोर से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण की आवाज सुनने लगता है, तब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। उसके लिए अब समाज कोई बंधन नहीं बल्कि साधना का क्षेत्र बन जाता है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है स्वयं को परखने, समझने और निखारने का। विकारों को संयमित करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक निरंतर साधना है। यह साधना तभी सफल होती है जब व्यक्ति भीतर से जागरूक हो और स्वयं के परिवर्तन की इच्छा रखे। इस यात्रा में योग माया एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाती है। वह हमें प्रकृति के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से निरंतर संकेत देती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि योग है। जब व्यक्ति इस दिव्य संकेतों को समझने लगता है तो उसका जीवन एक साधक का जीवन बन जाता है, जहां समाज में रहते हुए भी वह भीतर से स्वतंत्र होता है और जहां विकारों के बीच रहते हुए भी वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। यही संयमित जीवन है, यही योग माया की कृपा है और यही जीवन की सच्ची सिद्धि है। कौन है देवी योग माया? योग माया कोई सामान्य देवी नहीं है, वे भगवान विष्णु की आंतरिक दिव्य शक्ति हैं। जब भी श्री हरि अवतार लेते हैं, चाहे राम के रूप में हो या कृष्ण के, योग माया उनके साथ अवतरित होती हैं, परंतु उनका उद्देश्य भिन्न होता है। वे माया हैं, पर भ्रम की नहीं, बोध की माया है। वे संसार को उसके कर्मों के अनुरूप अनुभव कराती हैं, साथ ही ईश्वर के लीला पथ को साकार करती हैं। योग माया का पहला प्रसिद्ध अवतार नंदलाल की बहन के रूप में जाना जाता है। स्थान गोकुल और मथुरा और काल। द्वापर युग था कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, को आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्म लेते गए, कंस उन्हें मारता गया। जब 8वीं संतान का समय आया, उसी रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई, वह थी देवी योग माया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार की और उस कन्या को लेकर वापस कारागार आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथों से छूट गई और आकाश में उड़कर एक 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। वह देवी कोई और नहीं, योग माया थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण के अवतार को सुरक्षित किया और मथुरा को अधर्म से मुक्त करने की लीला आरंभ की। योग माया के अवतार के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे कि ईश्वर की लीला को संभव बनाना, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, उनके छिपे रूप, गोकुल में सुरक्षित पालन पोषण, ये सब योग माया की योजना थी। दूसरा, असुरों को भ्रमित करना। योग माया ने कंस सहित कई असुरों को भ्रमित किया ताकि वे श्री कृष्ण को पहचान न सकें। और भक्तों की रक्षा, जब जब किसी भक्त पर संकट आया,
योग माया ने उसे समय पर सही राह दिखाई। देवी योग माया के कुछ अन्य अवतार भी हैं, जैसे पहला त्रेता युग में सीता जी के रूप में कुछ विद्वान मानते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम अवतरित हुए तब योग माया ने सीता रूप में अवतार लिया। जनक राजा को हल चलाते समय जो कन्या भूमि से प्राप्त हुई थी वह असल में भूमिपुत्री सीता थीं, लेकिन उनमें योग माया की शक्तियां थीं। उन्होंने नारी धर्म, शक्ति, सहनशीलता और मर्यादा की अद्भुत मिसाल कायम की। दूसरा, काली रूप में रक्त बीज वध किया था। जब महाशक्ति ने रक्त बीज जैसे असुरों का वध किया और हर बूंद से उत्पन्न होने वाले राक्षसों को समाप्त किया, तब वे काली बनी। काली भी योग माया का ही एक उग्र रूप है जो अधर्म के समूल नाश के लिए अवतरित होती है। तीसरा, द्रौपदी रूप में धर्म रक्षक के लिए महाभारत में द्रौपदी को कभी कभी योग माया का मानव अवतार माना जाता है, जिन्होंने पांडवों की परीक्षा ली, अधर्म के खिलाफ खड़ी हुई और भगवान कृष्ण की लीला में भागीदारी की। एक बार जब कृष्ण ने पूतना, शकटासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध कर दिया तो सभी लोग यह सोचकर चकित थे कि एक बालक ऐसा कैसे कर सकता है। तभी योग माया ने संपूर्ण गोकुल वासियों की बुद्धि को प्रभावित किया ताकि वे श्री कृष्ण को एक सामान्य बालक समझें। यही भगवान की लीला थी। यदि सभी लोग जान जाते कि कृष्ण स्वयं नारायण हैं, तो उनकी बाल लीलाओं का रस नष्ट हो जाता। इसीलिए योग माया ने ज्ञान को ढककर भक्ति को प्रकाशित किया। योग माया न केवल मोह की देवी है, बल्कि विवेक की भी। वह जिस पर कृपा करती है उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, और जिस पर पर्दा डालती है वह ईश्वर को देखते हुए भी पहचान नहीं पाता। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात मेरी यह दिव्य माया, योग माया, 3 गुणों से युक्त है। इसे पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। देवी योग माया हर युग में किसी न किसी रूप में अवतरित होती रही हैं, कभी बहन बनकर, कभी माता बनकर, कभी शक्ति रूप में, तो कभी साधारण स्त्री के रूप में। उनका कार्य केवल ईश्वर की लीला को साकार करना ही नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना भी है। वे छिपी हुई शक्ति हैं जो ईश्वर के प्रत्येक कार्य के पीछे कार्यरत रहती हैं। कलयुग में जब धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, जब आडंबर और भौतिकता ने सत्य और साधना को ढक लिया है, तब भी एक शक्ति है जो अब भी चुपचाप कार्य कर रही है। वही शक्ति योग माया, वही देवी जो आज भी उस ईश्वरीय लीला को छिपाकर भक्ति को प्रकट करने का कार्य करती है। क्या योग माया आज भी कार्यरत है? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहां भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और मेरी माया साथ होगी। परंतु यह माया कौन, महामाया या योग माया? महामाया जीवों को भटकाती है, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति की शक्ति है। पर योग माया वह भक्तों को ईश्वर से जोड़ती है। वह सत्य को ढकती नहीं, सत्य की ओर ले जाती है। कलयुग में योग माया का कार्य अदृश्य मार्गदर्शिका के रूप में है, जैसे भक्तों को सही समय पर उनका मार्गदर्शन करना। कलयुग में भी कई संतों और भक्तों को देवी योगमाया ने मार्गदर्शन दिया। वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती, परंतु किसी न किसी रूप में संदेश देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है संत ज्ञानेश्वर की कथा 13वीं सदी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जब अपने लेखन कार्य में संलग्न थे, वे भगवद गीता का भावार्थ समझ नहीं पा रहे थे। एक रात्रि उन्होंने ध्यान में बैठकर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। रात्रि के तीसरे प्रहर में उन्हें एक दिव्य स्त्री ने स्वप्न में दर्शन दिए, जिनके नेत्र शांत और तेजस्वी थे। वह बोली, जो शब्दों में नहीं समा सकता उसे अनुभव से लिखो, जो ग्रंथों में नहीं मिलता वह अंतःकरण में खोजो। जब उन्होंने ध्यान खोला, उस स्त्री का कोई संकेत नहीं था, लेकिन उनके हाथों से निकली ज्ञानेश्वरी पुस्तक कालजयी बन गई। आधुनिक विद्वानों के अनुसार यह स्त्री कोई और नहीं, देवी योगमाया थीं, जिन्होंने ज्ञानेश्वर के मन से भ्रम दूर कर ईश्वरीय तत्व को उजागर किया। योग माया का एक और महत्वपूर्ण कार्य है झूठे संतों से भक्तों को बचाना। कलयुग में जब कई ढोंगी बाबा, झूठे अवतारी पुरुष और आडंबरवादी साधक सामने आते हैं,
तब भी योग माया सक्रिय रहती हैं। वे सच्चे साधकों को उनके चंगुल से बचाने का कार्य करती हैं। ये कार्य अक्सर सहज नहीं दिखता, पर कई संतों ने इसे महसूस किया है। इससे जुड़ी हुई रामदास स्वामी और छद्म गुरु की कथा बहुत ही अद्भुत और सर्वव्यापक है। रामदास स्वामी जब युवक थे, एक बार किसी चमत्कारी संत से मिलने गए। वह संत जनसमूह में दिव्य बातें करता, लोगों से चढ़ावा लेता और चमत्कार दिखाता। रामदास स्वामी को पहली दृष्टि में ही संदेह हुआ। उसी रात उन्हें एक श्वेत वस्त्रधारी स्त्री का स्वप्न हुआ, जिसने कहा, उसके पास शब्द हैं, आत्मा नहीं। वहां जाओ जहां मौन में भी ईश्वर है। अगली सुबह उन्होंने उस संत को त्याग दिया और हनुमान भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। योग माया स्त्रियों को आत्मबल प्रदान करती हैं। शक्ति बनकर कलयुग में जब नारी शक्ति को दबाया गया, विशेषकर भारत के मध्यकालीन दौर में, तब कई स्थानों पर योग माया ने स्त्रियों के भीतर से जागृति उत्पन्न की, और इसका उदाहरण झलकारी बाई के रूप में हम देख सकते हैं। कहते हैं कि युद्ध के एक निर्णायक मोड़ पर जब रानी लक्ष्मीबाई के लिए रणनीति बनाना कठिन हो गया था, तब झलकारी बाई ने एक स्त्री स्वर सुना, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो दुर्गा में है। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धिबल से जीता जाता है। उसके बाद झलकारी बाई ने स्वयं रानी का वेश धरकर अंग्रेजों को भ्रमित किया। कहा जाता है कि यह प्रेरणा योग माया की थी, जो स्त्रियों के भीतर असाधारण साहस जगाती है। योग माया के 5 मुख्य कार्य है। कलयुग में जैसे पहला, भक्तों को भ्रम से बचाना, जैसे संत तुकाराम को कूट रचना से रोकना। दूसरा, ईश्वर को ढकना और प्रकट करना, दोनों करना। योग माया ईश्वर को छिपाती भी है और भक्त को दर्शन भी दिलवाती है। तीसरा, आध्यात्मिक परीक्षा लेना। वे कई बार साधकों की परीक्षा लेती हैं, क्या वे सच्चे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। चौथा, मां के रूप में प्रेरणा देना, स्त्रियों के माध्यम से समाज में धर्म, सेवा और सत्य की भावना जगाना। पांचवा, नवयुग संतों का मार्गदर्शन। आज के युग में भी कुछ साधक योग माया से प्रेरित होकर भक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं, जैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले महात्मा। योग माया का प्रमुख मंदिर दिल्ली में स्थित है, योग माया मंदिर, महरौली। यह मंदिर माना जाता है कि पांडवों ने बनाया था, और यह देवी का वही रूप है जो कृष्ण की बहन के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पूजा नहीं होती चमत्कारों की, बल्कि चुपचाप कार्यरत एक शक्ति की। ऐसे ही एक दुर्लभ आख्यान गुप्त योगिनी का अनुभव किया था। 16वीं शताब्दी में कांचीपुरम में एक युवक प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करता था, लेकिन उसे कभी कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता था। निराश होकर उसने भजन करना बंद कर दिया। रात में एक वृद्धा ने आकर कहा, तू भजन क्यों छोड़े दे बेटा। युवक बोला, ईश्वर सुनते ही नहीं। वृद्धा हंस पड़ी, बोली, वो सुनते हैं, पर तू स्वयं को नहीं सुनता। उस दिन से उस युवक ने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया, ध्यान की शक्ति को समझा। वह युवक आगे चलकर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध संत बना। बाद में उसने स्वीकार किया कि वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसमें मां योगमाया का तेज था। योगमाया, चुपचाप चलने वाली चमत्कारी शक्ति देवी योगमाया न तो हर बार चमत्कार दिखाती है, न ही उन्हें हर कोई पहचान पाता है। वे धर्म के भीतर की शुद्धता को जीवित रखती हैं। कलयुग में उनका कार्य है भक्त को भ्रमित होने से बचाना, असत्य का पर्दाफाश करना, नारी शक्ति को जागृत करना, ईश्वर और भक्त के बीच एक गुप्त सेतु बनना। वे कहती नहीं, करती हैं। वे दिखती नहीं, घटती हैं। यदि कभी जीवन में आप बिना किसी कारण सही निर्णय की ओर बढ़े हों, यदि कभी कोई दिव्य संकेत आपको किसी संकट से बचा ले गया हो, यदि कभी किसी स्त्री से ऐसी शक्ति झलकती दिखी हो जो समझ से परे हो, तो मान लीजिए वहां योग माया ने कदम रखा है। जब पृथ्वी पाप, अधर्म और अत्याचार से कराह रही थी, राक्षस, अत्याचारी राजा और दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि धरती ने स्वयं भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु कृपा करके इस भार को दूर करें, धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अवतार लूंगा और मेरे साथ आएगी माया, मेरी दिव्य शक्ति, वही संसार को यथोचित मार्ग दिखाएगी। यह वही शक्ति थी जिसे योग माया कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में हम देवी योग माया को भगवान श्री कृष्ण की बहन, भगवान विष्णु की
माया शक्ति या फिर भगवान की लीला को संभालने वाली शक्ति के रूप में जानते हैं। परंतु आज भी अनेक ऐसे गुप्त स्थान भारत भर में मौजूद हैं जहां योग माया की उपस्थिति अनुभव की जाती है, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी स्वप्न में और कभी अचानक घटित चमत्कारों में। अब हम जानेंगे योग माया से जुड़े रहस्यमयी शक्तिपीठ और मंदिर, गुप्त योगिनियों और तांत्रिक स्थलों की जानकारी, कलयुग में योगमाया के गुप्त संकेतों के प्रमाण, आज के युग में योगमाया के वास्तविक अनुभव। दिल्ली का योगमाया मंदिर, मेहरौली स्थान। मेहरौली, कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में भगवान कृष्ण की बहन का एक 5000 साल पुराना मंदिर। कहते हैं इंसान ने नहीं, भगवान ने खुद बनवाया है मंदिर। योगमाया मंदिर, जिसे जोगमाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देवी योगमाया को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को भगवान की मायावी शक्ति का भी श्रेय दिया जाता है, जिसे माया के नाम से भी जाना जाता है। योगमाया मंदिर दिल्ली के मेहरौली में स्थित अद्वितीय मंदिरों में से एक है। मंदिर को हिंदू महाकाव्य महाभारत के समय के 5 मंदिरों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इनमें से एक है योगमाया मंदिर। योगमाया मंदिर कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर मेहरौली के पास में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार मेहरौली को पहले योगमाया के नाम पर योगिनीपुरम कहा जाता था। मंदिर 5000 साल पुराना बताया जाता है। योगमाया भगवान कृष्ण की बहन थीं, जिनका जन्म उन्हीं के साथ हुआ था। योगमाया वह देवी हैं जिन्हें कृष्ण के पिता ने यमुना नदी को पार करके लाया था और कृष्ण की जगह पर देवकी के बगल में रख दिया था। कंस ने इन्हें भी देवकी के अन्य संतानों की तरह मारना चाहा, लेकिन देवी योगमाया उसके हाथों से छिटककर आकाश में चली गई थीं और अपने वास्तविक रूप में सामने आकर कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की। हे कंस, जिसने तुझे मारा है वह पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से संबंधित है। कहते हैं कि अपनी तरह के इस अनूठे मंदिर को युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बनवाया था। 970 ईस्वी से फारसी शासक गजनी द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद भी मंदिर पिछले 5000 वर्षों से खड़ा है। यह मंदिर हजारों वर्षों से देवी योगमाया का मुख्य केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने इसका निर्माण किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण ने कराया है। महाभारत युद्ध के वक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन इस मंदिर में आराधना करने गए थे। इस मंदिर में साधारण रूप से पूजा नहीं होती, यहाँ चुपचाप ध्यान और साधना का प्रभाव है। यहाँ असाधारण चमत्कार नहीं होते, परंतु साधक कहते हैं कि यहाँ मन के भीतर उत्तर मिलते हैं। यह मंदिर आज भी अदृश्य रूप में देवी की उपस्थिति का प्रमाण है। दूसरा, हेमकुंड, योगमाया की हिमालयी कुटिया स्थान। हेमकुंड साहिब के पास, उत्तराखंड। यह क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा है, परंतु स्थानीय गढ़वाली साधु संत कहते हैं कि इस पर्वत की चोटी पर एक गुप्त योगिनी कुटिया है। वहां जाने वाले केवल वही लोग हैं जिन्हें स्वप्न या ध्यान में संकेत मिलता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कई तपस्वियों ने लिखा है कि उन्हें यहाँ श्वेत वस्त्रधारी देवी ने मार्गदर्शन दिया। एक साधक ने अपने अनुभव में लिखा, वहां शब्द नहीं थे, केवल मौन और दिव्यता थी। वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी, वह माया नहीं, योग माया थी। तीसरा, चित्तौड़गढ़, तांत्रिक योगिनियों का मंदिर, 64 योगिनी स्थान। चित्तौड़गढ़, राजस्थान। राजस्थान के इस शक्तिपीठ में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं एक गोलाकार मंदिर में स्थापित हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ एक योगिनी विशेष, जो योगमाया का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी सक्रिय है। यह स्थान मौन साधना के लिए प्रसिद्ध है। कोई पूजा नहीं, कोई घंटी नहीं, केवल शुद्ध साधना। यहाँ रात्रि में सामान्य व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि कहा जाता है कि देवी शक्तियाँ रात्रि में यहाँ विचरण करती हैं। चौथा, अष्टभुजा पर्वत, विंध्याचल, उत्तर प्रदेश स्थान। विंध्याचल शक्तिपीठ के पास यहाँ स्थित अष्टभुजा देवी मंदिर में मान्यता है कि जब कंस ने योगमाया को मारने का प्रयास किया तो वे यहीं आकर अष्टभुजा रूप में प्रकट हुईं। इसकी विशिष्टता यह है
कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यहाँ की शक्ति आक्रामक नहीं, संरक्षणकारी मानी जाती है, यानी जो भक्त को आंतरिक रूप से मजबूत बनाए। यहाँ भी ध्यान करने वाले साधकों ने अनुभव किया कि मन शांत होता है, पर भीतर बहुत कुछ बोलता है, जैसे कोई स्त्री चेतना भीतर संवाद कर रही हो। 5वीं नेपाल की देवी, वज्र योगिनी स्थान। भक्तपुर, नेपाल हिंदू तांत्रिक और बौद्ध परंपरा दोनों में मान्य इस देवी का मंदिर वज्र योगिनी के नाम से है। यह शक्ति योगमाया का तांत्रिक रूप मानी जाती है। यहाँ की विशेष बातें, केवल सिद्ध साधकों को यहाँ प्रवेश की अनुमति है। मान्यता है कि यहाँ भविष्य की घटनाएं साधक को सपने में दिखती हैं। यह स्थान अघोरी तांत्रिकों के गुप्त साधना स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि योगमाया के तांत्रिक संकेत आज भी जीवित। कई साधक बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में एक मां समान स्त्री मार्गदर्शन देती है। वह बोलती नहीं, केवल इशारों से कुछ समझाती है, जैसे एक शब्द, वहां मत जाओ, या तुम सही हो। एक साधु हिमालय की ओर जाने वाले थे, पर किसी अज्ञात भय से उन्होंने रुकने का निर्णय लिया। बाद में पता चला कि जिस मार्ग से वे जा रहे थे वहां हिमस्खलन हुआ। कई साधक जिनके पास कोई योजना नहीं थी, अचानक अनाथालय, गौशाला या शिक्षण संस्थान शुरू करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन भीतर से मिलता है। यह योग माया का अदृश्य मार्गदर्शन है। गुप्त योगिनी परंपराएं, जो देवी योग माया से जुड़ी मानी जाती हैं। भारत में 4 प्रमुख योगिनी परंपराएं ऐसी हैं जो योग माया से जुड़ी मानी जाती हैं। पहली, कुरुक्षेत्र की 64 योगिनी परंपरा, ध्यान केंद्रित साधना। दूसरी, मितावली, मध्य प्रदेश, वास्तुशास्त्र और ध्यान के लिए प्रसिद्ध। तीसरी, हीरापुर योगिनी मंदिर, ओडिशा, सर्वाधिक गुप्त तांत्रिक स्थल। चौथी, जबलपुर का 81 योगिनी स्थल, जिसमें कुछ मूर्तियां योगमाया के रूप में मानी जाती हैं। कलयुग के प्रमुख संकेत, जहां योगमाया ने चेताया या बचाया। पहला उदाहरण, 1944 गंगोत्री मार्ग में एक यात्री दल भटकर भयंकर तूफान में फंस गया। उनमें से एक महिला ने अनुभव किया कि एक चमकती हुई स्त्री हाथ पकड़कर उसे एक चट्टान के नीचे ले गई। अगली सुबह वह जीवित मिली, शेष दल नहीं बचा। उसने जो वर्णन किया वह किसी मूल देवी जैसा नहीं था, बल्कि एक शांत धवल वस्त्रधारी स्त्री थी। दूसरा उदाहरण, 2016 ऋषिकेश में एक साधक को हुआ। एक युवा तपस्वी गंगा के किनारे साधना कर रहा था। अचानक एक साधारण ग्रामीण स्त्री आई और बोली, अभी समय नहीं है गहरे ध्यान का, वापस जाओ। वह लौट गया। उसी रात बाघ ने उसी स्थान पर हमला किया। योग माया से जुड़ी साधना कैसे करें? योग माया की साधना गोपनीय मानी जाती है, फिर भी कुछ सिद्ध मार्ग इस प्रकार हैं। पहली, मौन साधना, साइलेंट साधना, शब्दों से नहीं, मौन से शक्ति को बुलाएं। दूसरी, त्राटक ध्यान, कैंडल मेडिटेशन, नेत्रों से स्थिर होकर अंतर्मन की छवि देखना। तीसरी, स्वप्न योग, ड्रीम योगा, रात्रि में ध्यानपूर्वक सोना और स्वप्नों को समझना। चौथी, भक्ति और सेवा कर्म योग माया, सेवा में प्रकट होती है। दूसरों की भलाई में ही उनका मार्गदर्शन छुपा होता है। जहाँ चेतना है वहाँ योग माया है। योग माया हर युग में थी, परंतु कलयुग में वे सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि भ्रम सबसे अधिक है। वे कभी चमत्कार नहीं दिखाती, वे चमत्कार घटाती हैं। उनके मंदिर मौन हैं, मूर्तियां सरल हैं, पर शक्ति अथाह है। यदि आपके भीतर कभी कोई माँ जैसी चेतना ने आपको सही राह दिखाई हो, यदि बिना पूछे कोई उत्तर मिल गया हो, यदि किसी निर्णय से पहले भीतर से ना या हाँ की स्पष्ट अनुभूति हुई हो, तो समझ लीजिए वह योग माया थी। लोगों के बीच अक्सर हम भ्रम को देखते हैं कि योग माया और महामाया एक है और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग माया क्या है या कौन है, हमें पहले महामाया और योग माया के बीच के अंतर को समझना होगा। माया भ्रम है, भगवान की भ्रामक शक्ति है। माया भगवान की वह शक्ति है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को भूला देने में मजबूर कर देती है। महामाया, दिव्य माँ, वह शक्ति है जो प्रकृति और दिव्य प्राणियों को नियंत्रित करती है। भगवान स्वयं कभी भी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं और ऐसा अपनी दिव्य संभावित ऊर्जा योगायाम के माध्यम से करते हैं।
योग माया, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह है जो योग की माया को नियंत्रित करती है। वेदांत के अनुसार ईश्वर की सबसे अंतरंग व्यक्तिगत शक्ति, जो ईश्वर सहित संपूर्ण दिव्य घटनाओं को जीवन और आनंद देती है, उसे योग माया कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो कृपा पूर्वक संपूर्ण दिव्य घटनाओं को आनंदमय बनाती है। राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं ब्रह्मांडीय नाटक को प्रकट करती है और आत्माओं को दिव्य अनुभवों से अनुग्रहित करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में योग माया के बारे में पर्याप्त संकेत दिए गए हैं और उनकी लीलाओं के दौरान उनकी चमत्कारिक कार्य करने वाली अंतर्निहित शक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया है। श्रीमद् भागवतम, देवी महात्म, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश महापुराण आदि जैसे अन्य शास्त्र भी न केवल भगवान कृष्ण बल्कि अन्य देवताओं के साथ योग माया लीलाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो अध्याय 10 में आपको भगवान विष्णु और योग माया के बीच भगवान के अवतार के जन्म से पहले हुए संवाद का विवरण मिलता है। इसमें हमारे प्रिय भगवान के जन्म के लिए बनाई गई कहानी और योजना तथा कंस से उन्हें बचाने के तरीके के बारे में बताया गया है। हरिवंश महापुराण विष्णु पर्व अध्याय 2 में भी भगवान विष्णु द्वारा योग माया को दिए गए निर्देशों का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह वार्तालाप भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आने से पहले का है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस महान घटना की पूर्व योजना के पर्याप्त प्रमाण हैं। हमारे भगवान का जन्म। कोई नहीं जानता कि योग माया के मारे जाने के बाद वास्तव में उसका क्या हुआ। सबसे पहले तो उसे मारा नहीं गया था। वह कंस के हमले से बच गई, उसे सूचित किया और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की और फिर विंध्य पर्वत पर रहने चली गई। हमारे शास्त्रों में भी इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 से। यह पूरा अध्याय वास्तव में भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में विस्तार से बताता है। हरिवंश पुराण में भी भगवान विष्णु विस्तार से बताते हैं कि कंस के चंगुल से छूटने के बाद योग माया का क्या होता है। ये सिर्फ इन 2 की बात नहीं है, बल्कि अगर आप भागवत पुराण पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण लीला में योग माया ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। इस शास्त्र में गोपियों के किरदार में योग माया की दोहरी अवधारणा देखी जा सकती है। योग माया के दोनों रूप एक दूसरे से अलग हैं। एक रूप में वह भगवान की भ्रामक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो उनकी सभी दिव्य गतिविधियों को नश्वर दृष्टि से छिपाती है और इस तरह से पर्दा डालने का काम करती है, खासकर रासलीला के दौरान। जबकि दूसरे रूप में वह भगवान की योग शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन्हें उनकी अनंत और केंद्रित नित्य अनित्य लीलाओं में प्रेरित करती है। उपनिषदों के अनुसार जब योग माया राधा में विलीन हो जाती है तो वे दिव्य प्रेम शक्ति या वह शक्ति जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है का सार और जीवन शक्ति बनाती है। योग माया की पूर्णता स्वयं राधा है, जैसा कि भागवतम में कहा गया है। संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि योग माया शक्ति ईश्वर की सबसे चमत्कारी शक्ति है, जिसके साथ वह अपनी सभी दयालु गतिविधियों का संचालन करते हैं। जितनी चमत्कारी है योग माया, उतना ही चमत्कारी और दिलचस्प है। उनके मंदिर की कथा 27 मंदिरों में से यह एकमात्र जीवित मंदिर है जो सल्तनत से पहले से उपयोग में है। 12वीं शताब्दी के जैन ग्रंथों में मंदिर के बाद मेहरौली स्थान का उल्लेख योगिनीपुरा के रूप में भी किया गया है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों ने करवाया था। मेहरौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो वर्तमान दिल्ली राज्य का निर्माण करते हैं। मंदिर का सबसे पहले जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर द्वितीय 1806 से 33 के शासनकाल के दौरान लाला सेठमल द्वारा किया गया था। यह मंदिर कुतुब परिसर में लौह स्तंभ से 260 गज की दूरी पर स्थित है तथा लाल कोट की दीवारों के भीतर स्थित है, जो दिल्ली का पहला किला था, जिसका निर्माण तोमर तंवर राजपूत राजा अनंगपाल प्रथम ने 731 ई के आसपास करवाया था तथा 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल द्वितीय ने इसका विस्तार किया था, जिन्होंने लाल कोट देवी का भी योग निर्माण माया को करवाया प्राणियों था। की माता के रूप में भी पूजा जाता है। देवी योग माया को आदि शक्तिमां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्हें सटगुण प्रदान देवी भी कहते हैं। इसी वजह से मंदिर में किसी भी तरह की बलि पर प्रतिबंध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
योगमाया का अर्थ दैवीय भ्रम है और कई लोग उन्हें सभी प्राणियों की माता के रूप में पूजते हैं। योगमाया के अलावा मंदिर में भगवान राम, शिव, गणेश और अन्य देवता भी विराजमान हैं। क्या आपको पता है, योगमाया मंदिर के सामने फूलों की सैर का एक बड़ा उत्सव होते हैं। हर साल अक्टूबर में दिल्ली के फूल विक्रेताओं के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसे फूल वालों की सैर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि मेहरौली दिल्ली के सबसे बड़े फूलों के बाजारों में से एक है। यह सैर मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह से योगमाया मंदिर तक होती है, जहां देवी योगमाया को फूल, पंखे और छतरियां अर्पित की जाती हैं। किंवदंती के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी ने तब की थी, जब योगमाया देवी से प्रार्थना करने के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई थी। ये मंदिर भारत के अन्य मंदिरों की तरह बहुत ज्यादा लोकप्रिय और सुंदर तो नहीं है। आप देखेंगे तो यह आपको बेहद सादगी भरा लगेगा। वास्तुशिल्प और संरचना भी बहुत सादा सी है, लेकिन इन सब के बावजूद मंदिर की महत्ता बिल्कुल भी कम नहीं होती। वैसे भारत में एक नहीं बल्कि देवी योगमाया के कई मंदिर हैं। मिर्जापुर, बाड़मेर, जोधपुर, त्रिपुरा, केरल और वृंदावन में भी योगमाया के मंदिर हैं। आपको देवी योग की यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो में आप तक पहुंचाते रहें। देवी योग माया के रहस्यों की लिस्ट अभी और लंबी है, लेकिन मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम देते हुए कहानी को समाप्त करती हूँ। जय देवी योग माया।